अ, नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है साइक्लिकल बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट। अब ऐसा है कि हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट का जो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें ज़्यादातर जो निफ्टी आफ्टर सम पीरियड्स कहीं 10% ऊपर जाता है, कहीं 15% ऊपर जाता है, तो कहीं 10% 20% नीचे आता है। और इस दौरान में क्या सभी सारी कंपनियां जो है निफ्टी 50 की वो उतने सम प्रमाण में नीचे या ऊपर अपना बिहेवियर दिखाती है क्या? जैसे कि निफ्टी 50 अगर 10% अप होता है तो एचडीएफसी बैंक भी 10% अप हुआ, आईटीसी भी 10% अप हुआ, बजाज फाइनेंस भी 10% अप हुआ और रिलायंस भी 10% अप हुआ। ऐसे होता है क्या? या वाइस वर्सा जब डाउन होता है तो ऐसे होता है क्या? तो ऐसे नहीं होता। भले ही मार्केट ऊपर नीचे होता हो पर सम सेक्टर जो है वो सिक्लिकल बेस पे अपना परफॉर्मेंस दिखाते रहते हैं। कई बार साल के सम पीरियड से 3 महीने 6 महीने स्टॉक्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। उस प्रकार से कभी कभी एक साल ऐसा रहता है जो कोई सेक्टर को एकदम बूम देता है और उसका साइक्लिकल पोटेंशियल ग्रोथ होते रहता है। जैसे कि हमने देखा है कि इलेक्शन का पीरियड था, यूनियन इलेक्शन का, तो जून 2024 तक पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनियां, वो चाहे वो बैंक हो, एसबीआई हो या और कोई बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर डिफेंस रिलेटेड हो जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, ऐसे सारे शेयर्स अपने तूफान पे थे और 52 हाइक पे हाइक देते ही जा रहे थे। वो 100 डीए में, 200 डीए में या हाई टिल नाउ, ये सारी जो प्रोसेस थी उसको पार कर रहे थे। पर अब हम देख रहे हैं कि वो अपने टॉप से 30% 35% नीचे है। पर क्या इसी समय पे सारे स्टॉक 30 to 35% माइनस है क्या? तो नहीं, कुछ सेक्टर है जो अभी भी अपने लेवल को मेंटेन करके रखा है या फिर वो अपनी लेवल को अप कर रहा है या ऊपर जा रहा है। तो इसी प्रकार से मेरा ये मानना है कि इस साल में जो सेक्टर अपना साइक्लिकल बेस्ट दिखाएगा वो है आईटी सेक्टर। अब रीजन क्या है इसके पीछे के? एक स्वाभाविक क्वेश्चन जो सबके मन में आएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस द चॉइस दैट मैंने आपको जो बताया। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई रीजन है कि यूएस में ट्रम्प का वापस आना और उनके जो इन्वेस्टमेंट है ऑन अ टेक्नोलॉजी और ऑन यूएसए वो बढ़ने वाले हैं। वो फंडामेंटली और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनका बैंकिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और वो अपग्रेडेशन लाना चाहते हैं और उसके लिए आईटी कंपनियों की आवश्यकता है। और ये आईटी कंपनी की जो आवश्यकता है इसमें भारत अग्रेसर रहेगा। दूसरा, जो फॉरेन फ्लोज है वो यूएस में रिटर्न जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारा रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है और ये डिप्रिशिएट रुपए की वजह से हमारा जो आईटी एक्सपोर्ट होगा उसको अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा और आईटी कंपनियों के प्रॉफिट में एक बढ़ोतरी हमें देखने मिलेगी। उसके बाद जो ऑटो सेक्टर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इंक्लूजन हो रहा है और जो फोर व्हीलर्स है या टू व्हीलर्स है या जो जो कोई व्हीकल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर, उसमें नए नए इनोवेशन आ रहे हैं और उनकी सारों की जो इनोवेशन की जो नीड है वो आईटी कंपनियां पूरी करेंगी। तो ये सारा पूरा माहौल देखते हुए
मेरा ऐसा मानना है कि इस साल में आईटी सेक्टर बूम करेगा। अगर किसी को आईटी सेक्टर की कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो बूम करेगी, ऐसा इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो वो मुझे, मेरा फोन नंबर है 9820971247। इस पे मुझे व्हाट्सएप पे हाई करें और अपना क्वेश्चन पूछें, मैं उनको बता दूंगा। ओके, बाय।